हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। स्वागत ही नहीं है, हम आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए श्रोताओं के बिना कथा होती नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों के उत्साह की वजह से बहुत बार बात हम जो सोच के नहीं भी आते वह भी प्रस्तुत हो जाती है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अमरेंद्र हरि प्रभु, अमरेंद्र हरि नाम है ना, अमरेंद्र हरि क्या नाम है, अमरेंद्र प्रभु भी कह रहे थे, भाई देखिए श्रोता सबसे महत्वपूर्ण है, श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता कैसे बोलेगा। शुकदेव गोस्वामी जी को भी श्रोता की अपेक्षा थी। श्रोता नहीं मिला था तो शुकदेव गोस्वामी जी कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। श्रोता ही नहीं होगा भागवत का तो क्या बोलेगा। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, ज्ञान बहुत है, तो क्या वृक्ष वाले को ज्ञान देगा। चलो मैं तुमको समझा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कुछ भी, तो जो समझने वाला होगा, पात्र होगा सामने, तभी तो आप कुछ कह पाएंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी कह रहे थे, हमको भक्तों के बीच में कथा कहने में बहुत अच्छा लगता है। अब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि यमराज कौन है, यमदूत कौन है, उसे आप क्या समझाएंगे, वैसे देखेगा। तो इसलिए भक्तों का बड़ा धन्यवाद है कि इस प्रकार से आप लोग आते हैं, उत्साह से आते हैं। तो दिस इंक्रीजेस मी ऑल्सो टू स्पीक वर्ड कृष्णा। हम लोग कहाँ रुके थे, पहले स्मरण कर लेते हैं। हम लोग एक पॉइंट क्या था, पॉइंट पे याद, लिंक याद रहता है ना उसे। हम लोग 9वें श्लोक पे रुके थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, मासौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद्भयम मारोदीरम्ब भद्रम ते खलानाम मयि शास्त्री। हे सुरभि के पुत्र अर्थात बैल, आपको शोक की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भय इस शूद्र से उत्पन्न हुआ है ये चला जाए, अर्थात मैं शूद्र को मार दूंगा। और माँ रोदिर अम्बा, हे माता गो माता, आपको रोने की जरूरत नहीं है। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। खलानाम मई शास्त्री, जब तक खलों का दमन करने वाला मैं हूँ यहाँ पे, आपको कोई, आपका अकल्याण नहीं हो सकता, आपका भद्र नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बैल और गाय कहेंगे कि भाई अगर इस शूद्र को आप मारेंगे और आप हमारी वजह से मारेंगे तो हमें इसकी हत्या का पाप लगेगा। तो इन 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं मार रहा हूं, मैं अपने को बचाने के लिए शूद्र को मारूंगा। बड़ा सूक्ष्म बात है। मैं आपको बचाने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो राजा अपने प्रजा का संरक्षण नहीं कर सकता है उसकी दुर्गति होती है। समझ रहे हैं कुछ? कितना सुंदर लिंक दिया गया है। मान लो बैल और गाय ये कहें कि देखिए आप हमारी वजह से इनको मारेंगे तो इनकी हत्या का पाप हम पर लगेगा। ये कहा नहीं रहे हैं, लेकिन मानो ऐसे कहें तो राजा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको बचाने के लिए तो ठीक है, अलग बात है, मैं आपको नहीं बचाऊंगा, उसको नहीं मारूंगा तो मेरी दुर्गति होगी। ये बहुत गंभीर बात है। तो उसको हम जरा देखते हैं। कौन बोलेगा? आप बोलिए मेरे पीछे। श्रीमद् भागवतम 17वां प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 10वां और 11वां श्लोक। कौन बोल रहा है माइक? हाँ, यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः, यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः, त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, कीर्तिरायुर्भगो गतिः, कीर्तिरायुर्भगो गतिः। मैं भी इस स्लाइड को ऑफ कर सकते हैं क्या? टेबल लैंप को, टेबल लैंप। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः, त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः, त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, कीर्तिरायुर्भगो गतिः, कीर्तिरायुर्भगो गतिः। एष राज्ञां परो धर्मो, एष राज्ञां परो धर्मो, हियार्तानामार्ति निग्रहः, हियार्तानामार्ति निग्रहः, अत एनं वधिष्यामि, अतएनं वदिष्यामि, भूतद्रुहम् असत्तमम्, भूतद्रुहम् असत्तमम्।
यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वा त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्यस्य नश्यन्ति तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो एषा राज्ञां परो धर्मो हीयार्तानाम् आर्तिनिग्रहः हीयार्तानाम् आर्तिनिग्रहः अत एनं वदिष्यामि अथ एनं वदिष्यामि भूतद्रोहम् असत्तमम् भूतद्रुहम् असत्तमम्। पढ़ते हैं आगे। हे साध्वी अर्थात गो माता। साध्वी कहने का मतलब, साधु मतलब होता है अच्छी, अच्छा, तो साध्वी मतलब अच्छी माता, अच्छी स्त्री। यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें, मैं भी, काहे के लिए राजा कर रहे हो, काहे के लिए राज्य कर रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं भी। राजा के राज्य में भी, राजा के होते हुए भी, प्रभुपाद का अनुवाद दिए कितना सुंदर है। राजा हो ना, तुम्हारे राजा होते हुए भी ऐसा हो रहा है, इस अर्थ में लीजिएगा। यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म यानी परलोक नष्ट हो जाते हैं। अगला जन्म यानी इस जीवन की क्या कठिनाई हुई, इस जीवन की क्या कठिनाई हुई, कीर्ति, अपयश तो इस जन्म में प्राप्त होगा ना, और उसके बाद आयु यहाँ पे, और उसके बाद अगला जन्म भी नष्ट होगा। बहुत बड़ा नुकसान है कि नहीं, इस जगत में भी नुकसान और अगले जगत में नुकसान। अरे चलो कम से कम अगर इस जगत में फ़ायदा हो, और अगले जन्म का तो लोग कहते थे ना किसने देखा है, चलो जो भी कुछ है, अगले जन्म को तो व्यक्ति नहीं भी देखा है मान लो, या जो भी आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, इस जगत में भी मेरा नुकसान होगा और अगले जगत में भी नुकसान होगा, तो मैं क्यों नहीं इसको मारूं। परलोक मतलब दोबारा जन्म लेंगे, अगर तो भाई राजा मरेगा तो दोबारा जन्म लेगा ना, परलोक का मतलब है दोबारा जन्म लेगा, दोबारा जन्म कहीं ले, स्वर्ग में ले, कहीं पे भी ले। कौन, किसके लिए, जिस राज्य के राजा में लोग त्रसित होते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए, दुखों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपके प्रति हिंसा कर रहा है तो मार रहा हूँ, आपकी वजह से मार रहा हूँ। ये राजा का कर्तव्य है कि किसी भी निर्बल व्यक्ति को कोई बलवान परेशान करता है तो उसे जान से मार देना चाहिए। प्रभुपाद इसको तात्पर्य में लिखेंगे। अगर ऐसा समझिए आप, पुलिस वाला आपका चालान काटता है कभी, तो ऐसा नहीं कि बाप की दूसरे दुश्मनी है, जो भी कोई गलती करता है तो चालान काटता है, होता है कि नहीं, कोई विशेष आपसे तो दुश्मनी तो होती नहीं है उसको। उस जो भी इसमें गलती कर रहा है, एटलीस्ट थ्योरी में बोलें तो जो भी गलती कर रहा है उसको पुलिस काट रही है। और अगर ना ऐसा गड़बड़ होते हुए पुलिस ना रहे तो आप क्या कहेंगे, पुलिस के रहते हुए भी ये हो रहा है। अब समझ में आ रहा है काहे की पुलिस है, समझ में आया। उसी तरह कह रहे हैं कि राजा के होते हुए भी पीड़ितों पे पीड़ितों पे दुख पहुंच रहा है, तो फिर क्या है कि किस बात के राजा है। जब ये बोल दिया कि किस बात के राजा, तो यही तो अपकीर्ति हो गई। किस बात के राजा, राजा मतलब ही जो प्रजा का पालन करने वाला हो, रक्षा करने वाला हो, और उसी में एक बलवान व्यक्ति छोटे निर्बल को मार रहा है, तो किस बात के राजा हो तुम। जैसे समझिए इस बात को, मान लीजिए एक पिता है और उसके 5 बच्चे हैं, और कदाचित एक बच्चा थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ठीक, तो क्या पिता के रहते हुए बड़ा भाई छोटे भाई को मार के खा जाएगा, ये बता दीजिए बस। और अगर है ऐसा तो फिर पिता का मतलब क्या है। छोटा बड़ा भाई कहे भाई ये तो किसी काम का है नहीं, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, ऐसा करते हैं हम इसको मार के खा जाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण को देते हैं, तो पिता क्या कहेगा, तुम खिला रहे हो कि मैं खिला रहा हूँ, व्हाट इज द आंसर। पिताजी खिला रहे हैं, तुम तो नहीं खिला रहे हो ना, तुम्हारे पास कहाँ से अधिकार हो गया उनको काट के खाने का। क्लियर, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से बैल और पशु या जितने भी हैं वो हम लोग से कम शक्तिशाली हैं, और हम लोग बड़े भाई की तरह हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, तो हमको कौन अधिकार दिया कि उन्हें काट के खा जाएं।
और पिता तो भगवान कृष्ण है ही, बात समझ में आ गई। तो भगवान का प्रतिनिधि है राजा, जो इस प्रकार से सभी का निष्पक्ष रूप से पालन करे। तो फिर किस बात के राजा, समझ में आ गया। तो वे कह रहे हैं कि राजा के होते हुए भी अगर किसी राज्य में लोग त्रसित हों तो फिर क्या फायदा। अन्वय देखिए, साध्वी अर्थात हे साध्वी, मतलब गोमाता। यश, यश तो मतलब समझ जिसका था नहीं, जिस राजा के, यहाँ पे यश मतलब राजा के अर्थ में है, जिस राजा के राष्ट्रीय राज्य में असाधु भी दुष्टों द्वारा सर्वाह प्रजा त्रस्यन्ते, सारे जीव भयभीत रहते हैं। प्रजा का मतलब जो उनके अनुगत्य में है, ये बात। तस्य मत्तस्य, उस मोहग्रस्त राजा की, ये बड़ा सुंदर है, उसको अपने मत मतलब समझते हैं। अरे पागल हो क्या। अब आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा बोले हैं आज तक, पहले बताइए ऐसा आज तक कभी बोले हैं क्या? हाथ खड़ा कीजिए, आपने कभी किसी को ऐसा बोला हो तो। नेटवर्क पर झूठ बोलते हैं आप, कितनी बार आप बिजनेस में डांट झगड़ा करते हो, अरे पागल हो गए हैं क्या आप, मेरे सामने बोले हैं, आप बोलते हो पागल नहीं। तो अब आप ये बताइए, माइक दीजिए इनको, आप जब गुस्से में कभी झगड़ा करते हैं, आप ये मत कहना नहीं करते, करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जब आपने किसी व्यक्ति को बोल दिया है पागल, माइक क्यों नहीं दे रहे उनको? हाँ हाँ, तो क्या वो पागल खाने से आया है? नहीं, ऐसे नहीं होते। तो क्यों बोलते हैं आप पागल? कभी कभार गलत बोल देता है। बस कहने का अर्थ है कि तुमको पता नहीं कि क्या बोल रहे हो, यही अर्थ है ना। उसी अर्थ में मत्त से बोला गया है यहाँ पे। मत्त से, मत्त पर मत मतलब था पागल, लेकिन पागल का मतलब भी नहीं कि उसके बाल ऐसे फैले हुए ऐसे करके, नहीं। कहने का अर्थ है कि तुम राजा हो, तुमको पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इस अर्थ में। तो ऐसा मत्स्य से मतलब उसको पता ही नहीं भाई राजा काय के लिए बने, तो राजा ही काय के लिए बने हो, राजा हमको पता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे तथाकथित राजा के कीर्ति, समझ में आ रहा है? जैसे युधिष्ठिर महाराज के बारे में उनको बोला गया था कि उनकी कीर्ति धवल थी, सफ़ेद थी, और पूरे विश्व में व्याप्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो एक पॉइंट बता देता कि यहाँ युधिष्ठिर महाराज गलत हैं। व्हाट अमेजिंग कैरेक्टर। नहीं, पूरा जीवन में कहीं एक व्यक्ति नहीं बता सकता कि ये कार्य गलत किए हैं। उसकी आयु और भगा मतलब संपत्ति, तो तीन चीज़ें तो इसी जगत में नष्ट होंगी। क्या? कीर्ति, आयु, संपत्ति, और गति। गति एवं गति का अर्थ है दूसरा जन्म, मतलब परलोक। नश्यंती, सब नष्ट हो जाते हैं। आप इस सुनकर छोड़ मत दीजिए। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में, हमारी कुंडली में लिखा है कि हम 85 साल तक जिएंगे, और कदाचित मालूम चल जाए कि 60 में ही मरना है, तो दुख नहीं लगेगा आपको? कोई हाँ भी नहीं, कोई ना भी, सब मैं समझ गया। मतलब शांत रहने का मतलब अनुमोदन कर रहे हैं कि आप सही बोला, ठीक है। अरे जी रहा है ना, मान लो कुंडली में लिखा हुआ है कि 85 साल तक जिएंगे, ठीक है, और कोई रोग हो जाए कुछ भी कारण से, तो 60 साल में मरने को हो जाए। कभी कभी लोग कुंडली के हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है वजन करने का, बाद में करेंगे, लंबा जी रहे हैं करके, और बीच में कदाचित ऐसे आ जाए कि पहले ही मरने का मौका मिल जाए, मौका आ जाए, तो खराब लगेगा ना। अरे अभी तो हम प्लानिंग ही पूरी नहीं कर पाए। एक मिनट होल्ड कीजिए। कोई व्यक्ति राजा है, उसके पास भोग के कितने संसाधन होंगे, अब उसमें आयु कम हो जाए कितना दुख होगा। सीन चेंज कीजिए, आ जाइए 10th कैंटो पे आ जाइए, और वहाँ पे देवकी के बाल पकड़ा हुआ है कौन? कंस। तो वहाँ पे आचार्य इस प्रकार से वार्तालाप बताते हैं वसुदेव जी और कंस के बीच में। तो एक जगह वो राजा कहकर संबोधित, मतलब वो कहता है कि देखिए, वसुदेव जी कहते हैं कि भाई शरीर तो वो हर जन्म में मिलेगा, तो कहते हैं नहीं, राजा का शरीर नहीं मिलेगा ना। राजा का शरीर में देखिए मुझे कितना भोग प्राप्त है, इसका लड़का होगा मुझे मार देगा। उस पर फिर वसुदेव जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, जिस शरीर में जो जीव होता है उसको तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात तो है ना कि राजा के शरीर में बहुत सुख सुविधा प्राप्त है, और उसकी आयु कम कर दी जाए तो खराब होगा कि नहीं? बहुत दुख लगेगा भाई। हम राजा हैं नहीं, इसलिए हमको दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए ना कि राज भोगने के कितने लोग लोलुप होते हैं, जब तक एकदम हिलने नहीं लग जाते हैं, भारत में आप देखेंगे, तब तक वो छोड़ना नहीं चाहते हैं राजा। दिस इज़ वेरी वेरी सटल। खाएगा वही 2 ही रोटी, लेकिन लोगों को कंट्रोल करने की भावना बहुत स्ट्रांग रहती है। प्रभु जी, जैसे काफ़ी हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में आने के बाद भी काफ़ी लोग अपने जो प्रतिष्ठा को क्यों नहीं त्याग पाते हैं? देखिए, वो तो बहुत सीधी सीधी बात है, भक्ति में आने की बात नहीं है। भक्ति में आने के बाद कहाँ जल दिए हैं। आप जानते हैं कि अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की बीच में हमने जल दिए हैं, तो वही बढ़ के वो तो बढ़ जाएगा। आप यहाँ देखते नहीं, इधर
गौशाला के ग्राउंड्स में कितने सारे वो जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो वो भी पानी और खाद से ही तो उगे हैं। और उनको पानी और खाद हम लोग ध्यान नहीं दिए उसको ख़त्म करने के, तो उग ही जा रहे हैं। माली हो या सही बीज से ही आरोपण करे आरोपण, तो वो तो भक्ति की शुरुआत से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पे क्लास देते करे, शुरुआत से ही व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि हम अब पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भजन नहीं कर रहे हैं नहीं तो ये बढ़ने लग जाएंगे और चौक हो जाएगा। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे यहाँ पे राजा की आयु के संबंध में। संपत्ति, अब हमारे पास कितनी संपत्ति है तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा हो, मान लो 50 लाख 10 लाख 20 लाख, उसमें कितने व्यक्ति आसक्त रहता है कि नहीं? स्वाभाविक है, होता ही है कि चला जाएगा तो क्या होगा, ये चला जाता है तो कितना दुखी होता है। अरे भाई बहुत दुखी होता है। अब राजा की संपत्ति चली जाए तो अब मैं खाली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा मनन कीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान राजा का हो जाएगा कि कर्तव्य ना करने से उसको ये सब नुकसान भोगने पड़ेंगे। चलो ये सो हुआ कीर्ति, अरे 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 देखिए इस जगत में लोग व्यक्ति को जानते हैं जिनका कुछ पुलिस का केस हो गया है, वो गलती नहीं की है, लेकिन इस डर से कि हमको पुलिस जेल में जाना पड़ेगा, वो डर के मारे वो घर नहीं आ रहे हैं। तो अब कीर्ति से डरता नहीं है, बताइए लोग। हाँ बता रहे हैं पार्थ कि मतलब पुलिस को देखकर या पुलिस के हमको पकड़ के लेके जाएगी तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। अब कीर्ति बहुत खराब लगती है। भगवान तो इसमें गीता में क्या बोल रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि, ऐसे कर कि तुम्हारी अकीर्ति होगी, मरणादति रचो, तुम्हारे मरने से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए ये दुखदाई है कि तुम्हारी अकीर्ति हो। तो एक राजा की अपकीर्ति हो इस प्रकार से। और ध्यान दीजिए कि राजा की अपकीर्ति मरने के बाद भी होती है। आज भी लोग औरंगजेब को बहुत अच्छा नहीं मानते, प्रातः पूजनीय स्मरणीय वंदनीय नहीं कहा जाता उनको आज भी। यहाँ तक कि हिस्ट्री की किताब में भी, हिस्ट्री की किताब में भी नहीं बोल रहा है कोई कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। कभी सोचे इसके बारे में कि हमको पता चल जाए कि आगे के लोग भी हमें गाली देंगे सोचने वाली बात है ना। और क्या किया उसने, यही किया ना, उसके राज्य में प्रजा त्रासित थी, ब्राह्मणों को बहुत मारा, किया था कि नहीं? तो सर्व हम कोई स्पेशल बात तो नहीं बोल रहे हैं, तो सब जानते ही हैं, पढ़े हिस्ट्री, तो इतनी तो हिस्ट्री आप लोग याद ही रखे होंगे, है कि नहीं? और आप एक ध्यान दीजिए, शेर शाह सूरी को आज भी ग्लोरीफाई किया जाता है। आपको पता है NH2 बनाने के लिए, पॉन्ड्स खोदवाने के लिए पढ़े, हिस्ट्री भी नहीं पढ़े, ना लाया क्या कोई लगता, हिस्ट्री भी भूल गए आप लोग। ऐसे चेहरे दिखा रहे हो, हिस्ट्री भी सब भूल गए। सुना होगा आपने, यद्यपि वह मुसलमान थे, लेकिन एक थे कि वह, जहाँ तक मैं सुना हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वह हिंदुओं को परेशान नहीं करते थे, हमने सुना है, जो हो सकता है गलत हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कुंड बनवाए थे, पॉन्ड्स बनवाए थे, और ये पेड़ लगाए थे, सब इसके लिए लोग आज भी जानते हैं, जबकि कितने साल बीत गए। ग्लोरिफिकेशन है कि नहीं? और बाकी आप और पीछे चले जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य, आज भी उन बोला जाता है गोल्डन एज। ये तो सब आप हिस्ट्री बुक में पढ़े हैं कि नहीं? अब एकदम रिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा राजा, प्रजा सुखी समृद्ध, तो उसका यश आगे भी बढ़ता है, और वह तो कह सकते हैं स्वर्ग आदि तो प्राप्त करते ही हैं। तो ये सब बहुत बड़ा नुकसान है ऐसे व्यक्ति का, राजा का, जो मत्त हो गया, अपने धर्म का अनुसंधान नहीं है उसको, और लोग उसके राज्य में दुखी हो रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, आपके लिए नहीं, मैं अपने को बचाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। फिर कहते हैं कि धर्म क्या है, कह रहे हैं आर्ता नाम, आर्त का मतलब होता है दुखी, तो आर्ता नाम बहुवचन में, आर्ता नाम मतलब दुखियों के आरती निग्रह, निग्रह का मतलब होता है दमन करना। तो कह रहे हैं दुखियों के दुख का दमन करना, एष ही, यह निश्चित ही, कोई डाउट नहीं है, निश्चित ही ये बात है, राज्ञाम परो धर्म, ये राजा का परम या उत्कृष्ट धर्म है कि जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करे, क्योंकि सामर्थ्य है उसके पास। देखिए मैं बात चल रही, तो देखिए मान लीजिए कोई लोग गायों पर अत्याचार कर रहे हैं, अब मेरे पास तो कोई गन है नहीं कि मैं, और ना मेरे पास अधिकार है कि हम उस प्रकार से कुछ एक्शन ले सकें। इज इट नॉट? तो मुझे तो ब्लेम नहीं किया सकता, हम ज्ञान बता दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य इतना तो नहीं कि हम उन पर उनको कार्रवाई कर सके। और पुलिस के रहते हुए भी कर रहा है, तो पुलिस तो अपना धर्म नहीं कर रही है ना, उनको अधिकार दिया गया है दंड देने का, है कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं।
तो राजा के पास अधिकार है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, और राजा को कोई पाप नहीं लगता, अपितु जिसको मृत्यु दंड प्राप्त होता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। कोई पता है? दिस इज इंटरेस्टिंग। राजा के द्वारा जिसको मृत्यु दंड प्राप्त होता है वो स्वर्ग प्राप्ति करता है, वो नरक नहीं जाता है। अगर गलत कार्य किया है तो राजा को दंड देना ही चाहिए। जैसे आज महाराज एकदम एग्जाम्पल दे रहे थे कि उग्रवादी आजकल खूब कत्ल कर देते हैं, फिर उनके ऊपर केस चलते रहते हैं 20 साल तक। अरे गोली मार देनी चाहिए तुरंत। प्रभुपाद इस बात को आगे बोलेंगे, अभी तात्पर्य में बोलेंगे। ये नहीं इसको बैठ के पोसते रहो, पालते रहो, 20 साल तक उसको देखते रहो किया कि नहीं, क्या किया नहीं। प्रमाणित है कि कर दिया है तो गोली मार देना चाहिए सीधी। क्या कह रहे हैं? हमको पता नहीं, लेकिन करना यही चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पर आरोप लगा दिया तो उसको जेल में भर दो, वो तो गलत है। वो गलत है कि नहीं? जो व्यक्ति निरपराध है उसको अगर जेल हो जाए तो ये तो उल्टी बात हो जाएगी। राजा खुद ही दुख दे रहा है, तब तो राजा की और दुर्गति होगी। ये बात नहीं देख रहे हैं लोग। और सोचिए यहाँ पे आजकल राजा मतलब जो भी पदाधिकारी हैं वो घूस लेकर के जो दुख दे रहा है लोगों को, उसका कुछ भी नहीं कहते। अभी तो आप ये भी जानते हैं जिसको दुख दिया गया है उसी को पीट करके चुप बोलने की जरूरत नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो बहुत सुना बहुत अच्छे से दृष्ट विषय है। चलिए जो भी है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि राजा का अत्यंत उत्कृष्ट परम धर्म, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि जो लोग दूसरों को दुख दे रहे हैं और कष्ट दे रहे हैं उनको दलन करना। अतः मतलब अतएव एनम, इस आदमी का मतलब ये जो क्षुद्र है, कली है, भूत द्रुहम, भूत का मतलब जीवों को, तो जो प्राणियों को पीड़ित करने वाला है अर्थात द्रोह करने वाला है। ये समझते हैं द्रोह करना, हिंसा कर रहा है। असत्तमम, महादुष्ट है, ये सुपरलेटिव है। असत्तम तो सर्वश्रेष्ठ दुष्ट है, हाईएस्ट, बहुत दुष्ट है। क्यों? गाय और बैल को परेशान कर रहा है, उसका वधिष्यामि, मैं वध करूंगा। श्लोक समझ में आ रहा है? ओके, संस्कृत एक बार देख लीजिएगा। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा, जिसके राष्ट्र में सभी प्रजा त्रस्यन्ते, त्रसित होती है। साध्वी अर्थात हे गोमाता, किनके द्वारा त्रसित होती है? असाधु भी, जो खराब लोग हैं उनके द्वारा त्रसित होती है। तस्य मत्तस्य, उस पागल राजा के नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और अगला गति मतलब परलोक। क्या गति प्राप्त हुआ? बोलते ना स्वर्ग गति प्राप्त हुआ इत्यादि इत्यादि। एषः राज्ञां परो धर्म, यह राजा का सर्वश्रेष्ठ पर धर्म, उत्कृष्ट धर्म है। ही मतलब निश्चित ही, कि आर्ता नाम आरती निग्रह, जो दुखी लोग हैं उनके दुख का दमन किया जाए। दमन मतलब फोर्स से दमन किया जाए। ऐसा नहीं कि अरे आप इन्हें क्यों मार रहे हैं, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। क्या इस प्रकार से परीक्षित महाराज बात कर रहे हैं? नहीं। अत एनम, इसलिए इस शूद्र को वधिष्यामि, मैं मारूंगा। शूद्र, देखिए ध्यान दीजिएगा, शूद्र मतलब जाति को नहीं बोला जा रहा है, वो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा था। ऐसा नहीं कि सारे शूद्र अब गाय को मार ही रहे हैं। समझना होगा कि वैश्य लोग गाय का पालन करते थे, तो सारा कार्य शायद वैश्य नहीं करते थे, उनके अंतर्गत शूद्र थे, वो सेवा करते थे। डज इट मेक सेंस? लेकिन ये ये नहीं कि अब सारे शूद्र गाय की ही हिंसा ही कर रहे हैं। यह व्यक्ति इस प्रकार से कार्य कर रहा था। क्यों कर देंगे? भूत द्रुहम, क्योंकि यह जीवों को दुख देने वाला है। और असत्तमम अर्थात अत्यंत दुष्ट है। एक और बात है कि कभी कभी जीवों को कष्ट दिया जाता है, जैसे डॉक्टर भी कष्ट देता है, समझ गया है, लेकिन आप उसको द्रोही नहीं कहेंगे। वो क्या पूरा पेट फाड़ देता है कि नहीं? पेट फाड़ करके चीरा वजह लगा करके, तो वही काम तो गुंडा भी करता है, लेकिन वह द्रोह नहीं कर रहा है, वह तो हित के लिए कार्य कर रहा है। तो भूत द्रोहम असत्तमम मतलब दुष्ट है, और इसलिए भी दुष्ट है कि चलो तुम अपने साथ वाले से लड़ाई करते समझ में आती, जो एकदम निर्बल हैं और उनको भी पब्लिक में नहीं अकेले ले जाके मार रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए कह रहे असत्तमम, बहुत खराब आदमी है, नहीं सर्वश्रेष्ठ खराब आदमी, सबसे खराब आदमी, सर्वश्रेष्ठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे अत्यंत खराब आदमी है, इसलिए मार देंगे इसको। श्रीधरी, इस शूद्र का वध मैं अपने ही कल्याण के लिए करूंगा,
तुम्हारा उपकार करने के लिए नहीं। समझ में आ गया? किसको बोल रहे हैं ये? गाय को बोल रहे हैं। इस बात को राजा ने यस इत्यादि 2 श्लोकों से कहा है। हे साध्वी अर्थात हे देवी, जिस राजा के राज्य में सारी प्रजाएं दुष्टों के उत्पात के कारण भयभीत रहती हैं, उस राजा के यश, आयु और भग यानी भाग्य, ऐश्वर्य तथा परलोक ये सब के सब विनष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया लिंक आप लोगों को? ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको पाप लगेगा इस शूद्र के वध का। ये मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, उससे मेरा बहुत कल्याण होगा। सारार्थ दर्शनी। परंतु यदि आप हमारे संबंध के कारण इसका वध करेंगे तो हम हत्या के अपराध के भागी होंगे। बैल और गाय मान लो ये बोले, अतः आप ऐसा ना करें। मानो यदि बैल और गाय ऐसा कहें तो इस पर परीक्षित महाराज उत्तर देते हैं कि मुझे अपने लाभ हेतु इसका वध करना ही चाहिए, अतः ये आप दोनों के अनुरोध के कारण नहीं है, ये भाव है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि आप लोग रिक्वेस्ट करो उसे जान से मार दीजिए। बैल ने अभी तक बोला नहीं है कि इसको मारिए। यद्यपि परीक्षित महाराज के सामने ही बैल को मार रहा है, लेकिन बैल ने कंप्लेन नहीं करी है और ना ही गाय ने कंप्लेन करी है। ये तक अभी तक आपने ध्यान दिया इस बात पे? अगर कोई व्यक्ति हमको डंडे से मार रहा होता तो पुलिस सामने आती तो देखिए कितना मार रहा है, कितना मैं सीधा जीव हूँ, ऐसे करके। यहाँ तक तो हम ये देख रहे हैं कलयुग में कि जो लोग खुद दूसरों को परेशान करते हैं वही उस पर शिकायत करके आते हैं। जान रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? जो दूसरों को परेशान करते हैं, अटैक करते हैं, वो खुद ही जाके कंप्लेन कर देते हैं कि देखो वो हमारे प्रति खराब बर्ताव किया है। अभी रिसेंटली आप देख ही चुके थे, हमारे तो आंखें गोल हो जाती हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, दूसरा आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप परेशान कर रहे हो, उसका खुद ही रिपोर्ट लग जाते हो कि नहीं ये ऐसा ऐसा कर रहा है, उसने क्या ऐसा क्या वैसे क्या इत्यादि इत्यादि। क्या अमेजिंग है ना एक कलयुग। चलो भाई, मान लो किसी को तुमने परेशान किया, वो कुछ कंप्लेन करे तो तुम्हें रक्षा करो, लेकिन ये क्या मतलब है? तुम खुद ही परेशान कर रहे हो उसको और उसके बाद उसको क्या कंप्लेन करते हो कि वो परेशान कर रहा है। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? लगता है जैसे लोगों को कोई डर ही नहीं है कि धर्म क्या होता है और यमराज जी देखने वाले हैं। बेशर्म जिसे कहना चाहिए। ये तो बहुत जगह देखा गया। असहाय लोग भी करते हैं सर कभी कभी। एनीवेज, मत्तस्य का अर्थ यहां पे क्या ले रहे हैं? कर्तव्य असाधु दमनानुसंधान शून्यस्य। आप कहेंगे भाई आप तो हिंदी बोल रहे थे, वही नहीं समझ में आ रहा, आप संस्कृत बोल रहे हैं आप। ये बड़ा अच्छा अर्थ लिया, इसलिए मैं इसको संस्कृत में रखा। मत्स्य मतलब एक पागल के। किस लिए पागल बोल रहे हैं? स्वकर्तव्य, अपना कर्तव्य। क्या कर्तव्य? असाधु दमन। जो असाधु लोग हैं उनका दमन, उसका अनुसंधान से जो शून्य है। अनुसंधान मतलब होता है, इंग्लिश में कहेंगे अवेयरनेस, सचेत होना। राजा हो, तुमको पता होना है कि जो गलत लोग हैं उसको दमन करना चाहिए। तो ऐसा राजा जिसको ये पता ही नहीं है कि उसे करना क्या चाहिए। इसीलिए मैं उस उदाहरण दे रहा था ना कि हम किसी को कभी कभी पागल कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसको पता ही नहीं कि करना क्या चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये छोटी सी ये डांट प्राय नए भक्तों को पड़ती ही है। वो प्रसाद सर्विंग करते हैं और चम्मच को टच करा देते हैं झूठी प्लेट में, तो इंचार्ज क्या बोलता है? ए पागल हो। अब पागल का मतलब थोड़ी ना कि वो आगरा के पागल खाने से लाया गया है। मैं समझता हूँ जितने भी न्यू भक्त मंदिर में हैं सबको डांट पड़ चुकी होगी एक ना एक बार। इंचार्ज जरूर बोलता है पागल हो क्या, तुमको पता नहीं सर्विंग कैसे करना चाहिए। तो केवल इस अर्थ में कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, कैसे करना चाहिए, इसका अनुसंधान नहीं, इसलिए पागल बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पागल ही है, उसे बोलना नहीं आता, उसे कुछ कार्य करना नहीं आता। तो वो मत्स्य का अर्थ आपको समझ लेना होगा। यथावत अर्थ नहीं लेंगे कि वो पागल ही हो गया है, लेकिन एक दृष्टि से पागल ही हो गया। भाई तुम्हारा कार्य ही है कि जो तुमको पावर दी गई है इसीलिए कि तुम असाधुओं का दमन करो, और यही नहीं कर रहे हो तो पागल हो गए हो, इसीलिए बोल रहे मत्स्य। दूसरा एक और अर्थ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल करके पानी में फेंकने लग जाए तो क्या कहेंगे इसको आप? पागल कहेंगे। आप समझ गए उदाहरण मैंने क्यों दिया? राजा है, अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा? सारा धन उसका चला जाएगा।
कोई व्यक्ति ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं ड्रामा ही कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि जहर, इसको पीते ही जैसे ही कोई व्यक्ति एक सेकंड दिखाता हूँ ड्रामा करके आपको। मैं कहूँ कि भाई ये एक जल का पात्र है और उसमें लिखा हुआ है जैसे एक एक घूंट पिएंगे आपके आधा लेट से 1 दिन का उम्र कम हो जाएगी। 1 2 हो नहीं रहा है तो पानी पी रहा हूँ, तो आप कहेंगे दिमाग खराब है, लिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये आयु के बाद में हो गई। तो राजा अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी आयु कम हो जाएगी नहीं, वो खुद जहर पी रहा है कि नहीं। जबकि सामर्थ्य है, सामर्थ्य ना हो एक अलग बात है, सामर्थ्य है। और ये भी समझ लीजिए कि राजा अगर बचाते हुए मर गया, बचा नहीं पाया, तो कोई पाप नहीं लगेगा, उसकी गर्दन कट गई, स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग भी नहीं और ऊपर के लोगों में और उससे श्रेष्ठ लोगों में जाता है। तो कर्तव्य पालन से कितना बड़ा लाभ है उसका अनुसंधान उसको नहीं है, और राजा राज्य के उसमें और भोग रहा है। भाई क्यों इतना राजा को दिक्कत है? कर क्यों ले रहे भाई साहब, क्यों ले रहे हैं कर? आप क्यों कर ले रहे हैं? कर कैसे ले रहे हैं? एक ध्यान दीजिएगा बात, व्हेन यू गेट द फैसिलिटी इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू फॉलो द रूल। जब हम कोई सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नियम का पालन करें। यस नो, इज इट नॉट? कहीं पे भी ये जीवन में कहीं भी लेके चलिएगा कि अगर कहीं बोल दिया गया कोई सुविधा दी जा रही है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नियम पालन करें। चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हो, इज इट नॉट? तो एक राजा के रूप में तुम सुविधा प्राप्त कर रहे हो, बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त करो, ठीक है, लेकिन कर्तव्य नहीं करोगे तो भगवान की तरफ से दंड दिया जाएगा। भगवान का दास है वो। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए कह रहे हैं स्वकर्तव्य असाधु दमनानुसंधान शून्यस्य। ये समझ में आ गया शब्द? ठीक है। अर्थात जैसे अपने असाधुओं के दमन करने के कर्तव्य का अनुसंधान ही नहीं है उस राजा की गति, अर्थात पुण्य लोगों की प्राप्ति। स्पष्ट है? ठीक है। अगर इस प्रकार प्रजा गति, स्वाभाविक सी बात है, नरक गति नष्ट हो जाती, इसका कोई मतलब नहीं है। गति बोल दिया मतलब अच्छी गति खराब हो जाएगी, ये कहना है। अगर इस प्रकार प्रजा दुखी हो तो राजा की कीर्ति आदि कैसे नष्ट हो जाएगी? भाई राजा का क्या दोष है? प्रजा दुखी है तो राजा की कीर्ति क्यों नष्ट होगी? मान लो ये प्रश्न हो तो 11वें श्लोक में कहते हैं कि स्वधर्म के परित्याग के दोष के कारण ऐसा होगा, क्योंकि राजा का यह अत्यंत उत्कृष्ट धर्म है कि दुखी लोगों के दुख का परिहार करे। परिहार मतलब दुख को समाप्त करे। और क्योंकि यह दुष्ट कली जीवों से द्रोह करने वाला है, इसलिए मैं इसका वध कर दूंगा। ये लिंक कुछ समझ पा रहे हैं? मानो कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि भाई आप कह रहे हो कि राजा की कीर्ति आदि नष्ट हो जाएगी जिसकी प्रजा दुखी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई प्रजा दुखी है तो राजा का क्या दिक्कत है? मान लो ऐसा कोई प्रश्न करे तो कह रहे हैं भाई देखो, इस जगत में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का पालन नहीं करता है तो उसको दुर्गति प्राप्त होती है। समझते हैं कि नहीं? भाई माँ है, पति है, पत्नी है, जो कुछ भी है, वो धर्म पालन करने से उसकी सदगति होती है। धर्म नहीं पालन करता है, नीचे क्यों होता है? ये तो आप सब जानते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसा राज्ञाम परो धर्मो, ये राजा का सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म है कि वह दुष्टों का दमन करे और लोगों के दुखों का परिहार करे, दुखों को समाप्त करे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कह रहे इस कारण से दुर्गति प्राप्त होगी, इसलिए हम दुर्गति नहीं चाहते, हम तो उस कली को जरूर वध कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। बहुत थके हुए तो नहीं आप लोग? बहुत व्रत व्रत करके प्रसाद तो पाए होंगे ना? ठीक है। तात्पर्य, जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्रवाई करते हैं। इसी तरह सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। जरा उस विचार कीजिए थोड़ा सा बात, कितना सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि मान लीजिए अभी हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग गांव जैसी स्थिति में रहते हैं कि नहीं? वृंदावन में गौशाला है, ऑलमोस्ट, भले ही थोड़ा सा ईंट पत्थर के मकान है, लेकिन मोटा मोटी मान लीजिए गाँव, या चलिए गाँव में रह ही रहे थे मान लीजिए, और कोई एक नरभक्षी शेर आता हो और जो किसी के बच्चों को परेशान करता हो, तो क्या पुलिस सहन करेगी या सिपाही सहन किया करेंगे? ये बता दीजिए आप।
क्या गांव वाले भी सहन करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस समझ में आ गया। कितना सुंदर बात प्रभुपाद दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। कभी नहीं सहन करेंगे ना। हाँ, मान लो कोई व्यक्ति वास्तविक ऐसे अभाव में है। एक बार किसने प्रश्न भी किया था, जो मेरे को भोजन नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कष्ट हो रहा है, मैं किसी चोरी करके खा लिया, तो क्या उसको भी पाप लगेगी क्या? प्रभुपाद आगे बताएंगे इस बात को, आपद धर्म के बारे में। ये सब इसी अध्याय में आएगा। प्लस देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि उसे चोरी करके खाना पड़े। क्या मजदूरी करके नहीं खा सकता वो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि किसी की थाली छीने होगे तो जरूर दंड मिलेगा। अब हमारे ही मंदिर में बाहर खिचड़ी बंटती है, कितने कितने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं ना पूरे भारत में, और फिर भी क्यों कहे कि मेरे पास खाने के लिए नहीं? ये तो गलत बात। क्या नाम से आप उधर गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा है? अमृतसर में। वहाँ तो फ्री प्रसाद है। मैं समझता हूँ ऐसा भी वहाँ पे कुछ नहीं है कि जो भिखारी वो नहीं आ सकते, कोई भी आ सकता है। तो ये कहना कि मेरे को खाने को नहीं मिल रहा इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, तो झूठ बात है। ये तो झूठ बात है। कोई नहीं भूखा मर सकता है। खाने की अगर बात केवल पॉइंट करें खाने की, तो केवल खाने की बात तो झूठ बोलते हैं। वो तो खुद मैंने तो सब चोर किसी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चोरी की जरूरत नहीं, वो निकम्मे होते हैं। नहीं, कि ट्राइबल एरिया है, आप देखोगे जो ट्राइबल सीट रेंज में लोग रहते हैं, वास्तविक वो लोग खाने के लिए भी नहीं मिलती है। अब एक अगर आप ये बात कहें कि अगर ऐसा है, वैसे मैं तो बहुत ड्रिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए, क्या आपने भागवत में सुना नहीं, जीव जीवस्य जीवनम? क्या हम उसको काट देंगे? बताइए। मछली तो समुद्र में रह रही है, वहाँ कौन सा काम कर रही है? प्रभुपाद जी उदाहरण दिए थे, हाथी जंगल में रहता है, वहाँ कौन व्यवस्था करता है? हाथी के बराबर तो कोई ट्राइबल नहीं खाता है ना। देखिए, उप्स, नेट चला गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से दुखी है, चाहे ट्राइबल हो चाहे कोई भी हो, वह राजा की अव्यवस्था के द्वारा है। इस नहीं चल रहा है ना, दोनों नहीं चल रहे ना। ओके, यही तो बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस राजा की प्रजा त्रस्त है उसको दुर्गति प्राप्त होती है। अगर ट्राइबल्स की बात की जाए तो क्या वो राज्य की प्रजा नहीं है? तो वो दुखी क्यों है? मेरा प्रश्न है ये। राजा की गलती, समझ गए ना? राजा की भी गलती है इसमें। तो ये बात है। लेट मी सी इफ इट कैन कनेक्ट। तो हम खाली ये कह रहे हैं कि अगर आपका प्रश्न लिया जाए कि वो लोग भूखे क्यों परेशान हैं, तो ये कारण है, अव्यवस्था है। अगर अव्यवस्था नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। एक मिनट। हरी आवाज़ आ रही सबको? ठीक है। हो सकता है नेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होएगा तो दिक्कत आएगी। तो प्रश्न प्रभु जी का था कि भाई जो आदिवासी लोग हैं वह परेशान क्यों हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। तो वो भी तो दिक्कत वही है ना, सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार के पास बहुत क्षमता है, उनको भी कुछ रोजगार, कुछ खेती की व्यवस्था कर देंगे तो उनको नहीं रहना। प्रभु जी, ठीक है। जैसे झारखंड में हम भी आदिवासी एरिया में गए थे, अगर हम अनाज खाने की दृष्टि देखें तो कोई भूखा नहीं है। अब वो मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसके लिए उनके पास पैसा है। बट अनाज की बात करेंगे जब वो बोल देंगे नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तो आंखों से देखा है। और ये भी मैंने आंखों से देखा है। मैं कानपुर में से हम लोग जा रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग पता कैसे रह रहे हैं। वो जो होता है ना प्लास्टिक की बोरी, उसको बना के रहने के, उसमें टीवी है। अमेजिंग इज इट नॉट? उसमें टीवी है लेकिन उसको छतरी बना करके रह रहे थे। अब बताओ ये सब है कि नहीं? उसमें भी जो क्या नाम से पुरुष होगा वो ताड़ी पीने जाएगा, वो भी शराब वराब जो पीने जाएगा, रोटी खाने को ना मिले, तो सुनी बड़ी बात है। तो ये सब कठिनाइयाँ राजा की अव्यवस्था के द्वारा ही है। ठीक है। तो हम खाली बात यहाँ पे आ रही थी कि जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनको राजा को दंड उन लोग को दिया जाना चाहिए।
वही दंड पशु बधिकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। अब ट्राइबल छोड़ दीजिए, पशु के लिए प्रपात बोल रहे हैं। जैसे कोई पशु इंसानों पे अटैक करेगा तो राजा उसको मरवा देंगे, है कि नहीं? उस तरह कोई पशु का वध है तो उसको राजा को मार देना चाहिए, राजा उस व्यक्ति को वध कर देना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं। इतना कोई भी पशु, केवल गाय बैल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी इस प्रकार से मार रहा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो वह, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं। स्पष्ट है, जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। एक बात ध्यान देने वाली होगी, जीव जीवस्य जीवनम। अब ऐसा नहीं कि आप टमाटर खाएंगे तो उसके लिए जान मार दी जाएगी, क्योंकि टमाटर और वेजिटेबल आदि जो हैं वह इंसानों का भोजन है, तो उसलिए वो कठिनाई नहीं है। शेर अगर बकरी को खाएगा तो राजा उसको नहीं मारेगा, ये धर्म है। डज दैट मेक सेंस? कभी सुने ऐसा? ऐसा नहीं करते उसमें भी। लेकिन अगर हिंसक पशु बहुत बढ़ जाते हैं जंगल में तो उनका संहार करते थे क्षत्रिय लोग, ताकि जंगल की व्यवस्था ना बहुत डिस्टर्ब हो, है कि नहीं? खांडव वन, वहाँ भी बहुत हिंसक पशु बढ़ गए थे तो अर्जुन ने उनका नाश किया था। ये सब जानते हैं बात आप लोग। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा हैं, अतएव उन्हें भी जीने का अधिकार है। अब बोले प्रभु, जब जंगल के पशु को जीने का अधिकार की बात हो रही है तो ट्राइबल की बात मेन कारण है राज्य के गलती है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। वैसे ये देखिए, ये तो शिक्षा समझ में आ ही रही है, हमारे लिए भी शिक्षा है। हम लोगों को भक्त अगर हम बनना चाहते हैं तो कभी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, और कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए तो बाहर आओ तुमको दिखाएं देखेंगे। अगर देखिए, ये सिद्धांत है कि पावर करप्ट्स एंड पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। थोड़ा बल आ जाता है तो तुरंत ही हम दूसरों को दुख देने के ऊपर उतार हो जाते हैं। आपने देखा है, जरा सा भी थोड़ा सा पद मिल जाता है, थोड़ा कुछ मिल जाता है तो हम सोचते नहीं कि बहुत दिन के लिए नहीं है, हवा का परिवर्तन होगा तो पद चला जाएगा। समझ रहे हैं? याद रखना चाहिए इस बात को, नम्र रहना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं दिखाता हूं तेरे को क्या कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं, दूसरे को उद्वेग नहीं देना। क्या है वाणी का, क्या श्लोक है वो? अनुद्वेग करम वाक्यम, दूसरे को उद्वेग ना देने वाला वाक्य बोलना, ये वाणी की तपस्या है। आप देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए मैं किसी बोलता हूँ मसल के रख दूंगा तेरे को मैं, तो उसमें हमको एक रस मिलता है और वो भयभीत हो जा रहा है, अरे तू मार देगा, ये क्या कर देगा, ऐसे करके, चाहे आप कुछ नहीं करें, लेकिन भय तो हो ही जाता है ना व्यक्ति को। ये सब नहीं करना चाहिए। यदि कोई जीव, ध्यान से सुनिए, कोई जीव किसी अन्य जीव को मारता नहीं है, केवल डराता है, बोले डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। दिस इज अमेजिंग। नहीं, हम लोग बहुत ध्यान से प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ें तो हम चकित हो जाएंगे, प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं। धर्म का सिद्धांत कितना अद्भुत है। केवल डराने का, डराना धमकी देना आजकल कितना चल रहा है। तुम्हारी लड़की को हम किडनैप कर लेंगे, इतना पैसा दो, या किडनैप कर लेते हैं, है तो नहीं, हम इतना पैसा दो। बताइए कोई तरीका है पैसा कमाने का? और फिर पुलिस कुछ नहीं करती है। अब शायद कुछ करने लग गई, उनको नहीं पता नहीं, लेकिन प्राय से कुछ नहीं करती मोस्टली। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता या त्रस्त करता है उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। एक बात है कि अब आप लोगों के मन में आया कि नहीं आया, यज्ञ में पशुओं का वध होता था, उसके लिए राजा नहीं मारते थे, लेकिन एक पूरा विधान होता था। ये नहीं कि कसाई घर चालू कर दिया गया। और यज्ञ में ब्राह्मणों की इतनी क्षमता होती थी, दिखाते देखो ये पशु स्वर्ग जा रहा है। इतनी क्षमता कहाँ पे है? केवल लोग यही देख रहे हैं कि मांस का टुकड़ा मेरे मुंह में जा रहा है कि नहीं? ये क्षमता तो नहीं हो रही कि ये पशु जो है स्वर्ग जा रहा है। जो लोग भी मांस कभी खाए हैं या जिनको भी खाते हो आप देखे होंगे, कभी वो सोच देखे हैं कि वो पशु जा रहा है स्वर्ग में, और कभी देख पा रहे हैं कि वो पशु नरक में जा रहा है। वो पशु मतलब खाने वाला व्यक्ति,
फिर यही तो दिक्कत है कि दिख जाए उसको अगर नरक कि भाई हमको भी हमारी आते नोची जाएंगी तो फिर। लेकिन ये आप भी गलत बोल रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन महाराज को बोला गया, ये प्रश्न किया, बड़ा रोचक प्रश्न हमारे भक्तों ने किया कि महाराज जी हम लोग को याद नहीं रहता कि माँ के गर्भ में थे, इसलिए उस दुख का याद नहीं रहता है। तो महाराज बोले कि यहाँ पे लोग जानते हैं पुलिस से पिटते हैं, याद करते हैं, याद रहती है कि नहीं पिटाई हुई है, उसके बाद भी वही काम करते हैं कि नहीं। तो यह सोचना कि अगर हमको याद रहता कि माँ के गर्भ में कितना कष्ट पाया या पिछले जन्म में से लेकर इस जन्म के बीच में जो नरक भोगना पड़ा था उसमें कितना कष्ट पाया, उससे लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये बात भागवत ने बोली है, जानते हुए दूसरे लोग दुख पा रहे हैं पाप करने से, लेकिन मानते नहीं हैं लोग, क्योंकि पाप की करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी हुई है। हाँ, शमशान घाट में जाएंगे, अरे कुछ रखा नहीं सरकार, कुछ जीवन में कुछ रखा नहीं, फिर आके बाहर से कार्य करने लग जाएंगे, तो दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वे जिस स्वरूप के हों भगवान की संतान है और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा ना दे। ठीक है, अब पूरा पढ़ लूँगा, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। बाघ अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी पशु को नहीं मार सकता। एक छोटी सी बात, बहुत अजीब सी बात बोलूँगा। मान लो किसी के पास खूब रोटी चावल है और क्या मैं आपके बच्चे को मार के खा जाऊँ? भूख लग रही है, बच्चा फ्राई, बच्चा मसाला। हम ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसा बोलूँगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना गलत बात है कि नहीं? गाय को दुख नहीं होता है बच्चे को देख करके, बच्चा से लिए जा रहा है, या और भी किसी पशु को। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाया है कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। तो ये मान लो गाय को भी अगर कोई बाघ खाता तो बाघ को पाप नहीं लगता है। बाघ, मान लो कोई गाय है या कोई भी पशु है, उसको वो जंगल में है, वो गाय बाघ खा लेगा तो कुछ नहीं है। ये कर्तव्य तो क्षत्रिय का है कि रक्षा करे उसकी। अगर आप जानते हो भागवत में 9वें स्कंद में आएगा, एक राजा का पुत्र गायों की रक्षा पूरी रात यज्ञ कर रहा था, उसका नाम भूल रहा हूँ, सुयज्ञ नाम से ऐसे कुछ था, भूल रहा हूँ नाम। और रात्रि में एक शेर आया, तो शेर को कोई पाप नहीं लग रहा, ध्यान दीजिएगा। शेर आया और एकदम गुप्त अंधकार था, तो उसने तलवार चलाई ये समझते हुए कि वो है शेर है, तो शेर का तो कान कट गया, लेकिन एक गाय का गर्दन कट गई। वो गलती में हो गया था सा, तो बाद में उसको शूद्र बनने का वो शाप मिला, जो कुछ भी रहा वो भगवान के धाम चला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि रक्षा क्षत्रिय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फिर किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, रात भर यज्ञ कर रहे हैं, जबकि राजा का पुत्र है। नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम क्या था, किसी को याद है जूम के ऊपर? एनीबॉडी? नहीं, किसी को याद नहीं, इतना कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी 9वें स्कंद तक पहुँचे नहीं ना, तो कैसे पता होगा? ये स्थिति है। हाँ, सो ये क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो शेर पर बात कर रहे हैं कि शेर खाए तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति इंसान खाएगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ठीक है, तो कई बार बोलते हैं अरे शेर खा रहा है तो हम भी खा सकते हैं। तो ये पहले तो ये बताइए कि शेर खाता कैसे है? होटल में जा कर के, और ऐसा भी नहीं कि क्या कहते हैं वो हम लोग, परिश्रमेण सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। मेरे कहा सुने हैं, ये परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता है। तो कोई अगर सिंह सो रहा हो तो वो कोई हिरन मृग आकर नहीं बोलता है मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, कृपया मुझे खा लीजिए। ऐसा नहीं होता है, सिंह को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो कई बार हमने सुना है 15-15 दिन तक खाने को नहीं मिलता उसको, सिंह को। तो फिर वो कभी खूब प्रयास करता है तो कोई पशु उसके कब्जे में आ जाता है तो वो खा पाता है, समझ रहे? और ये भी ध्यान दीजिएगा कि वह बासी मांस नहीं खा सकता है, ये नहीं कि कोई और मार दिया हो उसे खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब देख रहे हैं कि नियम में बंधे हुए हैं, सिंह है लेकिन वह नियम में बंधा हुआ है। और एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पशु नहीं मिले तो कह ठीक है मैं वीगन हो जाता हूँ, मैं कुछ घास खा लेता हूँ, कुछ फल खा लेता हूँ, यह भी नहीं कर सकता। वो भूख से त्रसित रहेगा, है कि नहीं? हाँ, और गाय को अगर घास नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं कि वो चूहा खा ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हाँ समझ, आप देख रहे हैं
अब देख रहे हैं कि उन लोग को ये सुविधा नहीं प्राप्त है कि वो रूल तोड़ सके, हम लोग को सुविधा दी गई है और तोड़ने का फिर दंड भी प्राप्त होता है। ठीक है, यदि यह ईश्वर का विधान है। हाँ ठीक है। इसी प्रकार इसी तरह शाकाहारी भी अन्य जीवों को शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतएव नियम यह है कि ईश्वरीय विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर ही जीवों को जीवित रहना चाहिए। जीवो जीवस्य जीवनम, यानी कि इस जगत में हिंसा को जीरो नहीं कर सकते। एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जीवित रहेगा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें क्या खाने के लिए बोला गया है। वस्तुतः हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं हैं, आप जानते हैं हम लोग क्या हैं, क्रिस्टेरियन। वह वस्तु, वह पालक, जो भी सब्जी है वह भगवान को अर्पित करके जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारे पापों को नाश कर सकती है। क्या हमारे उपस्थित सभा में कोई श्लोक कोट कर सकता है 3:13? नहीं, 3:13 प्रभु भगवद गीता। यह कैसे याद हो गया? कैसे याद हो गया आपको? ये माता जी बोल रही थी श्लोक याद नहीं होता, कैसे याद हुआ? सुनते सुनते याद होता है। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। ये श्लोक तो सबको याद रहना चाहिए। 3:13 यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ भगवान विष्णु के उच्चिष्ट उनको अर्पित करके संत जन भगवान का प्रसाद खाते हैं। क्या होता है उससे? मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, अविद्या से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंजते तू मतलब लेकिन भुंजते तू अघम पाप ये पचंत आत्म कारण, जो केवल अपने लिए भोजन बना रहा है और खा रहा है वह तो केवल पाप ही खा रहा है। पाप ही, विटामिन प्रोटीन नहीं। उसमें कितना भी लिखा रहा है, इसमें प्रोटीन विटामिन नहीं, पाप। जैसे हम लोग गोमाता में प्रोटीन पाउडर बनाते हैं, तो अब कोई उसको हम लोग के साथ ऑफरिंग कर देते हैं ना पहले से यहाँ, तो अब जो हाँ तो खैर ऑफरिंग हो गया तो प्रसाद हो गया, लेकिन जो प्रसाद नहीं है तो प्रोटीन पाउडर नहीं है, क्या है वो? पाप पाउडर। उसको घोल घोल करके खूब पिए, लेकिन व्यक्ति केवल पाप खा रहा है। अब लोग कहेंगे हम फैनेटिक हैं। फैनेटिक क्या है? गीता की बात बोल रहे हैं ना। ठीक है, ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए। ये क्या वाईफाई चल गया अभी नया? अच्छा, आपने समझ लिखा। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त तरह तरह के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है और कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामले का मतलब क्या है? अब जहाँ बिल्कुल अन्न नहीं मिले, आगे एक बार आएगी बात, विश्वामित्र को भी बार कुत्ता खाना पड़ गया था। लेकिन आप बताइए, ईमानदारी से बताइए कि भारत में ऐसा कोई स्थान है, हमको करेक्ट कीजिए, हम गलत बोल रहे हैं तो, हम कोई ब्रह्मा नहीं है, कि जहाँ आपको अन्न ना मिले, चावल ना मिले? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? मतलब हर अन्न, हमारे नॉर्थ इंडिया में अन्न का मतलब रोटी दाल चावल सब, आप लोग अन्न का मतलब चावल लेते हो, लेकिन ऐसा कोई स्थान है बताइए? हाँ, बता रहे हैं पार्थ प्रभु की मुक्तिनाथ में गए, 15,000 फीट की हाइट पे भी खिचड़ी मिली। ये सब तो खुद के लिए व्यवस्था। एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं आपको, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे इस बात को, कि 1 किलो मांस बनाने के लिए 16 किलो अनाज लगता है। ये बात पता है आपको? 16 किलो अनाज। तो 16 लोग खा लेते कि नहीं उसमें? 16 लोग नहीं, और अधिक लोग खा लेते। सोच लिए कितना हमको समझ पा रहे हैं। उस पशु का मांस बनाने के लिए, उतना बनाने के लिए इतना आपको अन्न खिलाना पड़ेगा उसको, तब उतना सब कुछ निकलेगा। ये तो नुकसान है कि नहीं? आइटम आप डालिए 16 और निकले 1, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं बोली जाएगी ना। और फिर वह भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे क्यों ये बात बोल रहे हैं? राजा तो समझ में आ रहा है, दार्शनिक क्यों बोल रहे हैं? अब समझिए इस बात को। समाजवाद और क्या कम्युनिज्म क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं? नहीं है, नहीं आओ कम्युनिस्ट, कुछ उनका दर्शन होता है, सो कॉल्ड दर्शन। भगवत दर्शन नहीं होता है, कुछ दर्शन होता है, किस सिद्धांत मानते हैं, लेकिन उसमें भगवान गायब रहते हैं। तो वह किसी दर्शन को स्वीकार करने वाले होते हैं और भगवान गायब हैं,
उस दर्शन से, तो फिर तो उन्हें पाप करने में कोई डर नहीं होगा। तो इस प्रकार से कसाई घर खोल देते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, एकदम स्पष्ट लेक्चर में बोलते हैं, यहाँ तक कि कलयुग में कुछ साधु लोग भी बोलते हैं हम लोग दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए ये मांस खिला रहे हैं उनको। करते हैं ऐसा लोग, बंगाल में मैंने सुना ऐसा होता है कि दरिद्र नारायण को, गरीबों की सेवा करने के लिए हम उनको मांस खिला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे तुम्हारा अगर इतना उत्कृष्ट दृष्टि है तो ये बताओ कि तुम नारायण को केवल गरीबों में ही क्यों देख रहे हो? नारायण के बकरी में नहीं है, तो तुम गोट नारायण को, मतलब बकरी नारायण को दरिद्र नारायण को खिला रहे हो। पहली बात तो यही मूर्ता है कि दरिद्र लक्ष्मी के पति। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम बस बात बोल रहे हैं, नाम नहीं, क्लासेस में नाम नहीं रखना चाहिए। सिद्धांत की बात है, हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। जो सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलना है। तो जब सोचिए, जब साधु लोग इस प्रकार से कर रहे हैं तो बताइए राजा की क्या स्थिति होगी? साधु तो नहीं, वो भी असाधु ही हैं एक्चुअली। अरे कुछ भी सोचते हो, देखिए वो बात तो गलत है, ठीक है ना? ठीक है, प्रशासक को एक, मैं तो कल भी बात हम लोग कर रहे थे ना, कितना सिंपल पॉइंट है, गो हत्या एक ही दिन में बंद हो जाएगी। अच्छा, हम एक बात भूल गए, एक बात बहुत अच्छा डिस्कशन है, भारत में गो हत्या रुक क्यों नहीं पा रही है? माइक पे बताएंगे, माइक पे बताइए। हाँ, एक बात है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है और गाय का महत्व नहीं समझ रहे हैं, और पब्लिक सपोर्ट। हाँ, अब आप कह रहे हो पब्लिक सपोर्ट नहीं है। ये बताइए कि कोविड में आपको अच्छा लग रहा था रूम में बैठे रहा? पब्लिक की बात सुनती है गवर्नमेंट? वो सब अलग बात है, नहीं पाल रही है। जहाँ पे लोग, जितने लोग पाले नहीं जा रहे उनको कसाई उनके लिए कसाई घर खोल दिया है। चिड़ियों के लिए भी कसाई घर खोल दिया है क्या? ऐसा तो नहीं है। मेन बात ये है कि राजा नहीं है वो। अगर राजा है, मेरे ओपिनियन में गाय काटी जा सकती है। तुम्हारा ओपिनियन ये है? ये ठीक है, इनको जमा कर दो यमुना के पास। 1-2-4 लोग को गोली मार दी जाए, बस सारा काम खत्म। मैंने उदाहरण दिया, इंडोनेशिया में ड्रग्स लेते हुए या मतलब बेचते हुए, बस वो कुछ पूछेंगे नहीं, पकड़ लेगा, ठीक, बस वो उसी दिन खत्म, कोई केस नहीं, जान से मार देंगे, खत्म, नहीं हो रहा। एक जगह हमने सुना कि सऊदी अरेबिया में कहाँ पे कोई चोरी करते हुए पकड़ जाएंगे, हाथ काट देंगे, काम खत्म। डरेगा आदमी, कहीं कैमरा हो या नहीं हो, पकड़ लिया गया तो हाथ जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते जम्मू कश्मीर के राजा से करते थे, हाथ काट देते, चोरी ही नहीं होती थी। ये लगेगा बड़ा कठोर है, लेकिन जब इस प्रकार से कठोरता से चलता है तो व्यक्ति, जो कुछ देखो, जो आदमी अच्छा है वो तो पहले ही नहीं गलत करेगा। ये सारे नियम तो गलत लोगों के लिए किए जा रहे हैं ना। यस, बड़ी अजीब सी बातें लगती है ना ये, लेकिन लूलू राजा कुछ नहीं कर सकता है। लूलू समझते हैं? सामर्थ्य कुछ ना करने का, लूलू। प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा है। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ बन गए हो तथाकथित राजा और चोरों से घोल मेल कर रहे हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि यमराज जी बहुत देख रहे हैं और यमराज जी बहुत डरते हैं। सॉरी, भगवान की आज्ञा पर चलने वाले हैं वो, उनको कोई ब्राइब नहीं दे पाओगे तुम। तो बोलेंगे तुम मंत्री बने ना, इसीलिए मंत्री बने, चलो। आप देखिएगा 5वें स्कंद में सब बातें आएंगी। यहाँ तक कि कोई जज आदि भी है, परेशान कर रहा है, वो यहाँ तुम बहुत बड़े जज बन रहे हो, तुम्हारा जजमेंट होगा यमराज जी के द्वारा। ये जो पाप हो रहा है, कोई भी व्यक्ति कहीं पाप कर रहा है, समझ सोचिए कि उसको देखा नहीं जा रहा है और यमराज जी उसको दंड नहीं देंगे। कितना सुंदर बात है, पूछताछ करते रहना चाहिए। आपको पता है ना, पहले के राजा छुप करके, वेश में बना करके वह जाते थे और देखते थे कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। कितना अमेजिंग है नहीं? और यहाँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आप कहेंगे अच्छा ऐसा हो गया ऐसा करके।
हम वो भगवान राम की कथा तो आपको सुना चुके हैं, यहाँ पे नहीं सुना रहे वो दोबारा से। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्दोष पशुओं की वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि जनता चला रही है और जनता के पास बुद्धि क्या है, समझ में आ रहा है बात? जिन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी जनता से तो उठ के आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है धर्म के संबंध में? समझ में आ गया? और वो लीडर को इसीलिए चुने हैं कि हमको हमारी जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है उसको ये सत्यापित करते चले, तो धर्म कहाँ से पालन करेंगे? ठीक, हमको बड़ा अजीब सा लगता है। व्यक्ति यही हमारे क्लासरूम में आके बात कर रहे थे, हमारा भी तो कोई लॉजिक है कि प्याज लहसुन शरीर के लिए अच्छा होता है या जो भी कुछ है, तो तुम्हारे लॉजिक ये बताओ। पुलिस जब आपका चालान काटती तब भी यही बोलते हैं हमारा भी लॉजिक है, 2 थप्पड़ और मारेगा, नहीं मारेगा? क्यों भाई? करेगा कि नहीं करेगा? तुम अपना लॉजिक बताओगे, पुलिस वाला आपका लॉजिक सुनेगा? जी लॉजिक लगाते हैं, लेकिन पुलिस वाले ने अगर पकड़ लिया, अगर अच्छा पुलिस वाला है, मतलब प्रॉपर पुलिस वाला है, देख लिया है कि गलती किया है, तो सुनता उनता नहीं लॉजिक आपका। वो सब अलग बात है, अप्रोच लगा लें कुछ अलग बात है, लेकिन अगर कहीं उसके पास दंड देने की क्षमता है, देखिए आप उस बात को बोल रही हैं जो आजकल अवस्था गलत है, लेकिन अगर वाकई उसके पास क्षमता है दंड देने की, तो लॉजिक नहीं सुनने वाला है, लॉजिक नहीं सुनने वाला है। ये लॉजिक सुनेगा कि मेरे को भूख लग रही थी इसलिए आपके किसी बच्चे को मार के खा गया मैं, ये लॉजिक सुनेगा पुलिस? इसमें भी लॉजिक दे देंगे, ये भी लॉजिक है, यही लॉजिक लोग दे रहे हैं ना। इंसान जानवरों को नहीं खाएगा तो अभी बढ़ जाएंगे, बेचारे भूखे होके मर जाएंगे, ये तो तुम्हारा लॉजिक है भाई ये, लेकिन ये धर्म का लॉजिक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। और यहाँ तो अप्रोच ला के कर देंगे। यमराज जी के पास कौन अप्रोच चलती है? एक ही अप्रोच चलती है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ और कसाई घर चला रहा हूँ, फिर भगवान दंड देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई करता नहीं, मैं खाली जस्ट बोल रहा हूँ। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतिमय जीवन, मतलब आगे और उच्चतर जीवन तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ये समझिए क्या बात कि किसी को लंबी आयु मिली है किस वजह से? अच्छे पुण्य कर्म, ठीक है। ऐसा महान पाप कर किसी से हो जाता है, महद अधिक कर्म, बहुत बड़े व्यक्ति का एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है तो वो पुण्य क्षीण हो जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात? जैसे आप सुनते हैं आज एकादशी है, ठीक है, सुन लीजिए इस बात को। तो अब एकादशी में जो अन्न खाता है क्या उसकी स्थिति होती है? गोमांस खाने की। यहाँ तक बोला गया है कि मान लो किसी वैष्णव का ये निश्चित हो गया कि वैकुंठ प्राप्त होगा, तो वह भी रुक जाता है अगर एकादशी का पालन नहीं करता। तो हम खाली ये बात बताना चाह रहे हैं कि धर्म का सिद्धांत बहुत गुह्य है, बहुत सूक्ष्म है, और उसको पालन करने वालों को पता है कि धर्म क्या है। वो कुछ खिचखिच नहीं करते और वहाँ पे कोई अप्रोच नहीं चलती, किसी की भी नहीं, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, उसकी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। ये बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पाप कर रहा है, तो पाप करने में ये बहुत बड़ी बात है, उसको विश्वास है कि क्या ये सब साधु लोग अपना पेट भरने के लिए सब बातें बोलते रहते हैं, क्या जीवन है। हमको यही मुंह पे एक व्यक्ति बोला, उनकी माताजी भक्त है, लड़का वो था, बड़ा अहंकार बोल रहा था, अरे अगला जीवन किसने देखा है, इस जीवन को तो सुखी बनाओ। अब मेरे पास मन ही नहीं किया बात आता ऐसे बात करने का, लेकिन सिंपल अगर तर्क किया जाए तो क्या रात के 1-2 बजे तक गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना, यही जीवन का सुख है? बताइए, यही जीवन का सुख है? अब बहुत सुखी हो और 8 बजे 9 बजे उठना, ये क्या सुख है? और ऐसे लोग अगर उनको बोलोगे तो लोग तर्क में क्या बोलेंगे? हाँ यही सुख है। अब क्या बोला जाएगा उस व्यक्ति? लेकिन बात यही तो समझाने वाली है कि क्या आप सुखी हो, फिर सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं? पहले ज़माने में तो नहीं सुसाइड कर रहे थे युवा लोग, अब क्यों सुसाइड बढ़ रहे हैं? अब क्यों एंजाइटी में बच्चे छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में क्यों हैं? बताइए। आप बोले सुखी हैं तो सुखी व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है ना। डिप्रेस क्यों? आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं डिप्रेस हूँ। डज इट वर्क लाइक दैट?
किसने आत्महत्या क्यों कर ली, वो बहुत खुश थे इसलिए। ऐसा होता है। अगर इस जीवन शैली को प्राप्त करके आप सुखी हैं, आपका मतलब जो भौतिकतावादी, तो क्यों आत्महत्या बढ़ रही है बताइए, और भी गलत गलत कार्य क्यों बढ़ रहे हैं। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में सब बातें बताई जाती हैं, कितने हजार लोग रोज आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो मतलब मैं कोई यहाँ डेटा न्यूज़ से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, एक अंदाज से बोल रहा हूँ कि हजारों में तो होंगे ना इस प्रकार के लोग। फिर और आपने सुना नहीं इस बार कि इसमें भी कितने, अरे हम न्यूज़ नहीं सुनाना चाहते, हम तो खाली बस कान में आ जाता है कैसे इस कोविड में लोग अपनी पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि शराब नहीं मिल रही तो पागल हुए जा रहे हैं, ऐसे करके क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये बड़ा सुख है क्या। देखिए हमने तो अब देखा है किस प्रकार से लोग शराब पी करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आंखों से देखा, हमको बहुत घृणा होती थी, इतना इवन एज अ नॉन डिवोटी इसे नाली में लोटे रहना, ऐसे करके फालतू बातें करना, हमको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता नहीं, ये क्या है, बहुत गुस्सा आता था हमको। ये सुख है, तो सोचने से क्या हो जाएगा। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरी संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरी संहिता से इतना अनजान था कि उसने लिखा है, मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में भी उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्यों को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। जो पता नहीं प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं, लेकिन जो सिद्धांत हमको समझ में आ रहा है। देखिए जैसे हम लोग तुलसी जी को करते हैं ना, आरती कर रहे हैं, धूप दीप दे रहे हैं, तो अब जो अधार्मिक व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, दिमाग खराब है इनका, एक पेड़ को आरती कर रहे हो, इससे क्या होगा। अगर हमारा शास्त्र पे विश्वास नहीं है तो ये एकदम टाइम का वेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो आप खुद करो, कोई बात नहीं, घर में अकेले करो, मंदिर खोल कर हजारों लोगों का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट करेंगे। हम लोग क्या सुनते हैं, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तः, देखने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से इत्यादि 9 तरह कैसे उनको सेवन करने से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता। तो जिसकी शास्त्र में दृष्टि है वह विश्वास करेगा ना, जिसकी शास्त्र में कोई विश्वास नहीं करेगा तो टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, यस, क्या आप समझ पा रहे हैं। 2 मिनट के लिए नास्तिक बन जाइए, 2 मिनट नहीं दे रहा हूँ, 15 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए नास्तिक बन जाइए और आप तुलसी आरती में खड़े हैं, तो आपको लगेगा नहीं लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहेंगे तुम तुलसी जी की पूजा करो या कैक्टस की पूजा करो, क्या अंतर है। बोले गए हैं इस प्रकार के शब्द कि हाँ तुलसी को आने से क्या है, बैगन उगाना चाहिए, और ये दार्शनिक लोग बोल रहे हैं, साधु तथाकथित साधु बोल रहे हैं फुटबॉल खेलना चाहिए, शरीर पुष्ट होता है। आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं। कहो कि तुम्हारा फुटबॉल में तुम बॉल वही और मार रही है जूते से माया, इस जगह इस पोल से चले जाओ, कभी सुअर बन जाओ, कभी ये बन जाओ, तो तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। जब दार्शनिक लोग, जो गुरु लोग इस प्रकार की बात बोल रहे हैं कि कृपा जो है दारू की बोतल में रखी हुई है, तो बताइए लोग ताली मार रहे हैं, वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, स्टैंडिंग ओवेशन, तो लोगों की क्या गति प्राप्त होगी बताइए। ये सब स्थिति है। ये समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। उस व्यक्ति का हिसाब से कहते हैं भाई हम नहीं विश्वास करते, और कहते चलो आप विश्वास नहीं करते हो, कम से कम थोड़ा सामाजिक नियम को मानकर कर लीजिए ना। नहीं तो वो झूठ होगा ना, जब मेरे को विश्वास नहीं तो मैं करूं क्यों। तो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। आपको पता है कि मथुरा रिफाइनरी मथुरा में क्यों बनी थी, और उसमें पहले लिखा हुआ था, पता है क्या लिखा है, आप हटा दिया, आधुनिक मंदिर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम तो ये हमने आंखों से देखा, ये नहीं कह सकते कि नहीं। हम लोग जब प्रचार करने जाते थे लिखा हुआ था आधुनिक मंदिर। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। आधुनिक मंदिर मतलब मंदिर की, जिस स्थान में 5000 मंदिर हैं वहां से नरक की जरूरत है। देखिए मैं नरक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पावर प्लांट और ये रिफाइनरीज में कोई अंतर नहीं होता है। रियली लिटरली एक आप खेत में खड़े हैं सतुगुड़ में, और कहाँ हाव कंप्रेसर, ये सब नरक ही है, इस जगत में ही नरक है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो सोचता कोई केस करते, लेकिन ये है, हम तो काम करके आए, हम देख करके आए, काम तो नहीं देख करके, अंदर से देख के आए। उग्र कर्म प्रपात करते थे, उग्र कर्म। और वहीं देखिए फार्म में जाइए, कितना मन शांत, कितना प्रसन्न हो जाता है कि नहीं। हाँ आप भी तो ऐसे ही
नरक से निकाल के लाए ना हम लोग, ठीक। एक हमारे भक्त पता है कहाँ जाते काम करने के लिए, कहीं ऑयल फील्ड में, समुद्र के अंदर जो होता है ना वो, वहाँ वो रिगिंग, ऑयल रिगिंग होती है, वहाँ जाके वो काम करते हैं। और ऑब्वियसली हाथ से नहीं करते होंगे, जो भी कुछ करते हैं मशीनों से। पर ना उग्र कर्म है ना, इसमें उनको बड़ा विश्वास है। आधुनिक मंदिर, और कितना बड़ा क्षेत्र वह मथुरा का उसमें वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उनके हिसाब से ये सब भावुकता है, ये सब कुछ नहीं। बोलते धर्म जो है वह क्या, तो डरपोक लोगों की गांजा है। रिलीजन इज ओपियम ऑफ कावर्ड्स। जो लोग डरते हैं, जो डरपोक हैं, उनके लिए गांजा है। तो गांजा पी के पड़े रहो, ऐसे कुछ धर्म करो, हाँ तुम सोचते रहोगे तुम्हारा जो है कुछ अच्छा होगा। पर आप प्रैक्टिकल देखो ना, इस जगत, इस हमारे समाज में, इसमें जो रूम में बैठे हैं लोग, क्या सभी लोग एक ही बुद्धि के हैं? क्या सभी लोग एक ही प्रकार से धन से युक्त हैं? प्रश्न होगा ना कि हम अपने जीवन में पत्नी चुन सकते हैं, मतलब अगर मान लिया जाए, और नौकरी चुन सकते हैं, माता पिता भी चुन लेते हो, अपनी नाक भी चुन लेते हैं। ये कौन चुन रहा है और किस आधार पर चुन रहा है? तो इसके लिए आपको कर्म का सिद्धांत स्वीकार करना ही होगा। समझ रहे ना इस बात को? तो वहाँ स्वीकार करेंगे तो थोड़ा समझेगा व्यक्ति, नहीं नहीं मुझे अब अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे भी किया सो किया, जो भी दुख होगा अब अच्छा कर्म करूँ ताकि कम से कम आगे सदगति प्राप्त हो। लेकिन इस तरह से कोई शास्त्र में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, जब लीडर ऐसा करेगा तो चेले तो आप समझ ही लीजिए। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। क्या जमीन आसमान का अंतर है? राजा परीक्षित बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन धर्म भीरू हैं। वो धर्म के पथ से बिल्कुल अलग नहीं चलना चाहते, जरा सी भी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान के आगे कोई शक्तिशाली नहीं है। और यहाँ के लोग लुल्लू है, लुल्लू समझते हैं कोई शक्ति नहीं है, लेकिन धर्म से बिल्कुल नहीं डरते है कि नहीं? अधर्म करने में पूरा प्रवृत्त है, और आगे जाके कितना दुख होने वाला है वह उसके प्रति अंध है। अंधा यथांधीय उपनीयमाना तेषु पितंत्रा उरुदामनी बद्धा। बड़ा हमको अच्छा उदाहरण लगता है। मैं अंधा हूँ मान लो, और मेरे पीछे जो चेला है वो भी अंधा है, और मैं नहीं बता रहा कि मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी 5 वर्ष योजना है, मैं आप जरूर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। इज इट नॉट? और पूरा पूरा समाज इस प्रकार से बना हुआ है। आप सभी भक्त लोग समझ रहे होंगे कि कम से कम आपको धर्म के क्षेत्र में उल्लू कोई नहीं बना सकता है कि नहीं? इतने तो ट्रेनिंग होगी, कहे कि कोई निर्विशेष ब्रह्म है, तुम ही भगवान हो, इत्यादि इत्यादि। ये कचरा कोई हमको नहीं प्रस्तुत कर सकता। देखो इस्कॉन का डिवोटी, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सुन लिया फिलॉसफी, चाहे वो 4 नियम भंग हो जाए उससे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कृष्ण भगवान नहीं है। ये इतना कोई नहीं मानने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। इस्कॉन में 6-7 महीना, साल 2 साल रह गया, भक्ति कर गया, तो इतना भाई वो शराब हो सकता, शराब पी ले, स्त्री संग कर ले, कुछ भी गलती कर ले, लेकिन पूछो भगवान कौन है तो कृष्ण भगवान है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी बहुत से लोग तथाकथित साफ सुथरा रहने वाले, उनको यह नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। भगवान ही कौन है, ये भगवान है या नहीं, उसमें भी संदेह होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे। ठीक है, क्या प्रभुपाद जी की कमेंट्स है, क्या कमेंट्स हैं। जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। समझ में आया कमेंट्स? हम लोग कहते हैं महात्मा, फिलिंग द ब्लैंक्स आगे कर लीजिएगा, लेकिन क्या महात्मा वो शब्द शास्त्र के अनुसार है? नहीं। मैं कहूं कि एनएसजी कमांडो लिटिल कृष्णा एनएसजी लिटिल, मैं तो ऐसे ही लिटिल हूँ प्रभु जी, तो क्या मेरे द्वारा बोल देने से कि ये एनएसजी कमांडो हैं, मैं आपको मजाक नहीं बना, मेरे नाम में आपको बोलते भाई एनएसजी कमांडो शुभ कृष्ण दास, ऐसे लिख देने से ना कुछ हो जाएगा। हमको तो यही पता, हम तो कुछ जीवन में कभी पिस्तौल भी नहीं चलाए, वो प्लास्टिक वाली छोड़ दी, इसके अलावा क्या खाए का एनर्जी कमांडो है कि नहीं? बोल देने से हो जाएगा क्या? और आप देख रहे हैं कितना मजाक बन रहा है। 108 श्री श्री भागवत वटेवर, और उसको भागवत ही नहीं आती। हमको, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी हंसी आती है। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दिए ताकि उसको ये टाइटल मिल जाए महामंडलेश्वर, और वो माता जी थी जो भी हों, और उनको हमारा प्रवचन किसी ने भेज दिया। कहते हैं हमको तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जो व्यक्ति भागवत सप्ताह कर रहा है उसको भागवत का एक श्लोक का, एक छोटे से ब्रह्मचारी का, क्या कहते हैं, एक अदना ब्रह्मचारी का प्रवचन समझ में नहीं आ रहा, जबकि हिंदी में बोला जा रहा है।
तो तुम क्या अब देख रहे हैं कलयुग की क्या स्थिति है। और लोग बड़ी श्रद्धा से सुनने आ रहे, महामंडलेश्वर, कौन से ग्रह मंडल में लेके जाएंगे आपको ऐसे महामंडलेश्वर, बड़ा संदेह है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एनएसजी कमांडो भारत की सरकार के नियम के अनुसार होगा। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति एनएसजी कमांडो बन गया। महाराज तो बड़ा विरोध करते हैं कि यहाँ आजकल किसी को भी भगवान बोलते थे, अरे आप पर ब्रह्म हैं, कोई रोकने वाला तो है नहीं, किसी को भी भगवान बना देते हैं। तो कह रहे थे जैसे मान लो कोई कुकुर हो, कुत्ता हो, और उसके गले में टांग दिए जाए कि भारत के प्रधानमंत्री, तो अब इसका यही मंत्रित्व है ना कि जहाँ जाएगा वह मान लिया मूत्र त्याग करेगा, यही मंत्री का गुण है उसका। ये स्थिति कलयुग में किसी को बोल देते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति गुरुजी थे, उनको बोला गया कि आप भगवान नहीं हो, तो क्यों नहीं अपने शिष्यों को बोलते कि भगवान आप भगवान नहीं हो। तो बोले हमको दुख लगेगा, वह आगे दुख में पड़ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आज दे शुड फील वेरी नाइसली, बहुत अच्छा उनको फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, फील गुड। क्या बेवकूफ़ी है। हमको बहुत अच्छा कमेंट प्रभुपाद जी का लग रहा है। महात्मा धर्मात्मा इज नॉट बाय स्टैंपिंग, इट इज बाय एक्शंस। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिमाश्रिता, वही महात्मा है। कौन बोल रहा है ये? भगवान बोल रहे हैं। वही महात्मा है जो देवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भजन्ति अनन्य मनसु, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। ये महात्मा है, स्टैंपिंग से नहीं होता। ठीक है, हम खाली मजाक कर रहे थे। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीव ही है, अंधा। अगर धर्म नहीं जान रहा है तो उसके मत की कोई वैल्यू नहीं है। तो कभी किसी के गुरुजी हो, कोई भी गुरुजी हो, अगर मतलब जो फ्रॉड लोग हैं और वो कहें कि हम शास्त्र से नहीं बोलते, तो अब वो पक्के एक नंबर के चोर हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, हम अपने शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कुछ लोगों को बोले जो धर्म की शिक्षा दे रहे थे, कह रहे थे भगवान कौन है, तो कहते ये तो हम नहीं जानते। तो कहते तुम ये नहीं जानते हो भगवान कौन है और तुम धर्म की शिक्षा दे रहे हो, तो तुम टीचर नहीं हो, तुम चीटर हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है ऐसा हो। ये क्या मतलब है? इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। अगर मैथ्स में पढ़ाई जब 1+1, टीचर बोले शायद 1.1 होता है। अगर इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाता तो कभी आपको पढ़ाता, मे बी 1.2 भी हो सकता है। ये वो तरीका है, मे बी मतलब आपको नहीं पता है। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। कभी किसी व्यक्ति को इस संबंध में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आप सुन रहे हैं तथाकथित वो इंजीनियर, डॉक्टर, MHD, PhD कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो है बद्ध जीव जो अपने को ही नहीं जानता। या फिर परम पूज्य लोकनाथ महाराज की बात आप लोगों के सामने रखूंगा। अंधा अगर बोले कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो व्यक्ति स्वयं ही स्वरूप के, अपने स्वरूप के प्रति अंधा है, वो भगवान के बारे में क्या बोलेगा? उससे क्या स्वीकार करेंगे हम लोग? इट्स वेरी अमेजिंग। तो इसलिए चेक कर लीजिएगा कि किसी ऐसे अंधे लीडर के तो मार्गदर्शन में हम नहीं चल रहे हैं। अंधे का मार्गदर्शन कोई मतलब नहीं है ना। और पूरी दुनिया पर ऐसी प्रकार से चल रही है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के लिए, भक्तों ने एक युद्ध लड़ाई चल कर रखी है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे, उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वह अपने मन माने विचारों द्वारा कर्म करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझता है। ये समझ में आया? वह रजगुण और तमगुण से प्रेरित होने के लिए, प्रेरित होकर कार्य करने के लिए बाध्य है। सोच क्या रहा है? मैं तो जो इच्छा होती मैं करता हूं। मांस खाने के लिए वो बाध्य है, तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण। वो सोच रहा है तो मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। शराब पीने के लिए तलब लगती है, समझ रहे हैं? मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, लेकिन जो लोग पीते होंगे, मैंने सुनते हैं उनका मुंह जो है सूखने लगता है, उनको शरीर में परेशानी होने लगती है। स्वतंत्र नहीं, और बोलते क्या है, हम इसके बस में नहीं है। सुना है आपने? हाँ ना, हम इसके बस में नहीं है। शौक है अपने, जब चाहे छोड़ देंगे। तो कहो कि छोड़ क्यों नहीं रहे हो? कौन सा प्रोटीन मिल रहा है कि तुम छोड़ रहे हो? और अन्य सब पापों के बारे में हम वर्णन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन वो बारंबार वही पाप करता है, फिर आ रहा है। तो अब स्वतंत्र तुम कार्य करने के लिए? स्वतंत्र नहीं, दोनों हाथ बांधे गए हैं, खींचे जा रहे हैं गुणों के द्वारा। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक न तो मनमानी करता था न ईश्वरीय नियम से अनजान होता था। एक हमारा डिवोटी किचन के संबंध में चर्चा हो रही थी, तो एक बात मैं बोलने वाला था कि मेरे को फिर बीच में काट दिया गया था, लेकिन मैं तो मैनेजमेंट में शास्त्र छोड़ के नहीं चलता हूँ। तो मैं खाली बोल रहा था कि देखिए, मरने के बाद लोग ये याद नहीं रखते हैं कि हमारे पास कितना धन था, ये याद रखते हैं कि हमने उनके प्रति कैसे बर्ताव किया। तो हमारे दूसरे वक्त बोले थे नहीं, यहाँ फिलॉसफी, हमने कहा नहीं प्रभु जी, फिलॉसफी के अनुसार ही मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट के अनुसार फिलॉसफी नहीं चलती है। धर्म देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि धर्म के अनुसार वे मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट के अनुकूल धर्म को नहीं रखा जाता है। तो भक्त मान लो हम प्रसादम की सेवा करवा रहे हैं, तो अब अच्छा प्रसाद खाएंगे, अरे मुझे इतनी हंसी आती थी कि किचन में बीच में कुछ दिन से प्रसादम अच्छा हो गया था, ऑलमोस्ट 1 साल से, तो मैं एक बार चम्मच भी नहीं चलाया, लेकिन हमको लोग बोले थे प्रभु जी इंचार्ज हैं, प्रभु जी इंचार्ज हैं, प्रभु जी, जबकि मैं खाली बोलता था, उन लोग से रिक्वेस्ट करता कि अब अच्छे से बनाई, ऐसे बनाई, बस, और कुछ भी नहीं करता था। आप देख रहे हैं कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले जाए, कीर्ति कैसे बढ़ने लगती है, आशीर्वाद कैसे प्राप्त होने लगता है छोटा सा मैनेजमेंट करने से। और आप सोचिए अगर राज्य में पूरा इस प्रकार से होने लग जाए तो कितना आशीर्वाद सब तरफ से होगा। यद्यपि राजा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि राजा से कर रहा है, लेकिन बस ये मेक श्योर कि इस प्रकार सब कुछ अच्छा चले, कितना आशीर्वाद होगा, है कि नहीं? हाँ, कुछ कहना चाहते? मैं 2013 में ना पदयात्रा के बैल लेने गया था कच्छ भुज। तो वहाँ पे वो सूखा एरिया, तो यहाँ से पाइपलाइन बिछाई थी मोदी जी ने। तो जैसे रास्ते में उन्होंने जगह जगह टैप लगवा दिए थे, कुंड, तो वहाँ पे बैल, ये गाय सब पानी पीती है। तो वहाँ पे एक चरवाहा बोला मेरे को, बोला कह रहे इन पशुओं को आशीर्वाद है मोदी जी को। हाँ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। एक और बात है, सेम चीज़, जैसे भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं, वो कुछ बोले नहीं किसने व्यवस्था करी, किसने बनाया है, लेकिन ठाकुर जी देख रहे हैं ना। और देखने की बात छोड़िए, वैष्णव को प्रसाद खिलाना मतलब भगवान के मुख में हनी देना, सेम चीज़ गाय। और जैसे प्रभु जी ने बताया, तो आप समझ रहे हैं, लाभ हो रहा है जीवों को, तो आशीर्वाद आता है जिसके जो भी मैनेजर है। तो दृष्टि शास्त्र की होनी चाहिए, फिर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सीख रहे हैं। थी ना परीक्षित महाराज की शास्त्र दृष्टि। मूर्ख श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा करते रहते हैं। ये समझ में आया? धर्म का पालन केवल मनुष्य कर सकता है, धर्म का पालन करके उच्चतर गति प्राप्त हो सकती है। ये सबको तिलांजलि दे करके, तिलांजलि का अर्थ समझते हैं, जो कोई मर गया हो उसके बाद तिल और पानी दिया जाता है, तो वही धर्म। हमको मतलब नहीं है क्या होना है, और पूरे अपने मनुष्य जीवन की बाजी खेल रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए आगे, चाहे सुअर बनना पड़े चाहे कुत्ता बनना पड़े, हम तो धर्म करके ही रहेंगे। इस अर्थ में प्रभुपाद कह रहे हैं, ये है मूर्खता लोगों की। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिलता है और ये बहुत रेयर है, लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। कितना अमेजिंग तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। मानव जीवन मिला है ईश्वर को जानने के लिए। तो एक बात तो बड़ी सिद्धांत है कि ईश्वर पहले से ही है, तुमको समझना है। यस नो? ठीक है, ये क्लियर है ना। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स फिजिक्स करते तो ज्ञान ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही किताब छापते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैथमेटिक्स फिजिक्स का ज्ञान पहले से ही है, अब तुम पढ़ने आए हो तो तुम्हारा पढ़ने तुम आए हो, है कि नहीं? तुम्हें ये प्रूव नहीं करना है कि 1 + 1 2 होता है कि नहीं। मेक सेंस? व्हाट डू यू थिंक? नॉलेज इज डिसेंडिंग। हम खुद अपनी मैथमेटिक्स की किताब नहीं लिखते हैं, और लोग इतने अद्भुत हैं कि धर्म का निर्धारण वो स्वयं करना चाहते हैं। हम नहीं मानते कि ऐसा कुछ होता है, तो 1 + 1 2 को भी ऐसे ही बोल देते हो। तुम्हारा वो लॉजिक, तुम्हारा ओपिनियन।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब आजकल ये सब बहस चलती रहती है ना, भगवान है कि नहीं है, ना क्या है। क्या कभी इस प्रकार से बहस करते हैं 1 + 1 2 होता है कि नहीं? देखिए, अगर साइंस का चश्मा लगाएं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन भी भगवान पे विश्वास करते थे। सीधी सीधी बात है ना। देखिए, जितना हम लोग इस समय नियंत्रण देखते हैं उससे कहीं अधिक प्रकृति पे नियंत्रण साइंटिस्ट देखता है, फिर भी आंख पे चश्मा लगा कर ना 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 नहीं, सुनना ही नहीं है। जबरदस्ती की बात करने वाली बात अलग है ना, ये बात है। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दुर्योधन के सामने दिखाया फिर भी विश्वास नहीं किया कि वो भगवान है, तब है कि नहीं? अब क्या करेंगे बताइए? एटलीस्ट एक बार तो दिखाई थे, ये बात है। तो अब अद्भुत बात क्या है, कितना अमेजिंग है। आप मान लो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए गए और वहां टीचर का, अरे भैया ये मैथ्स वैस कुछ है ही नहीं। व्हाट? हमारे बच्चे को, सुनिए ध्यान से, पिता ने बच्चे को मैथ्स पढ़ने के लिए बोला है और जो टीचर है वो क्या बोल रहा है, अरे कुछ नहीं है, ये सब छोड़ो, ये सब तुम्हारा भ्रांति है, मैथ्स तो है ही नहीं। अब समझ में आ गया? अब पिता कौन है? कृष्ण। उन्होंने हमको ये मानव शरीर दिया है धर्म समझने के लिए, धर्म समझ कर उनको समझने के लिए। और व्यक्ति का, अरे कुछ नहीं, ये सब छोड़िए, ईश्वर कुछ है ही नहीं। सब मन की धारणा है, लोग अपना मतलब जो मन को बहलाने के लिए सब मान लेते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है। आप जो तुम या फिर जिसको तुम मानना चाहते हो मान लो ईश्वर। ऐसे ही मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग। कितनी पिटाई होती है ना 1 का 2 का पढ़ा सीखने के लिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5 हो जाए तो तय चाटा में बढ़ता है, क्या कर रहे हो? 4.5 क्यों आ गया? तुरंत नंबर कटता है। तो जैसे मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको धर्म पढ़ना पड़ेगा। उसमें उसी प्रकार, मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ जरा सा भी किचमिच करने का स्कोप है। किचमिच का मतलब कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है? किचमिच मीन्स देयर इज नो स्कोप फॉर स्पेकुलेशन कि 2 × 2 क्या था, मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है? आपका जो भाई देखो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग समग्रता में चलेंगे, जिसको जो मानना हो मान ले, ठीक है। 2 दूनी 4 मान लो, ठीक है। आप 4.2 चलो, आप भी सही, यथा मत तथा पथ, ठीक है। ऐसा नहीं, कृष्ण भगवान है और कृष्ण ही भगवान है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं। ये मायावादी लोग कहते हैं आप भी सही हैं, हम भी सही हैं। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हम कह रहे हैं कि हम सही हैं और आप गलत हैं। हम ही सही हैं और आप गलत हैं। इस प्रकार से समझ गए? जैसे कि आप कहो कि तुम भी सही हो, मैं 4.2 मान रहे हैं, आप भी सही है, मैं 4.1 मान रहा हूँ, मैं भी सही हूँ। तो लिटिल कृष्ण प्रभु कहेंगे नहीं, तुम दोनों गलत हो और मैं ही सही हूँ। 2 दूनी 4 ही होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं। और उनके धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और जो भी धर्म है वो उनके द्वारा प्रणीत ही है, अपने मन से बनाने वाला कोई धर्म नहीं है। तो हमने आज ये सीखा कि परीक्षित महाराज बड़े धर्म भीरू हैं बहुत शौर्यवान, लेकिन धर्म से बिल्कुल नहीं डिगना चाहते हैं, भगवान की आज्ञा का अनुपालन करना चाहते हैं। और इस कारण से कह रहे हैं कि मैं अपने कल्याण के लिए इनको, इस शूद्र को मारूंगा। आप इसमें मत सोचिए कि आपको पाप के भागी बनेंगे। तो उसके बाद आगे फिर वह कुछ बोलेंगे, क्या नाम से, फिर से वो दुखी, मतलब फिर से दुखी होकर के बैल को पूछेंगे कि आपको कौन ऐसा किया। उसको हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी भक्त का तो हम देख सकते हैं। ओके, खास, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। लेकिन एक धर्म